हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आपका जो है भविष्य उज्जवल हो। तो आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो आप लोग नहीं करते हैं तो कर लिया करिए। और मैं आज वीडियो बहुत रुचिकर बनाने जा रहा हूँ जो ये कुंभ के मेले के संदर्भ में होगा, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और जो है बेहद रुचिकर जानकारी आपको उपलब्ध होगी। तो ये महाकुंभ में जो है, महाकुंभ में जो पुलिस फोर्स है, घुड़सवारी पुलिस फोर्स होती है, उसके पास जो है अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रांड ब्रीड के जो घोड़े हैं, उसकी कीमत ये समझ लीजिए कि करोड़ों में है। तो उनको उनके लिए खान पान की व्यवस्था और वो जो है उसके जो सैनिक होंगे, सिपाही होंगे, वो उस मेले की देख रेख अच्छी तरह से करेंगे। और वो ट्रेंड घोड़े हैं, कुछ इस तरह का चल रहा है। और वहाँ जो है एक 13 साल की राखी नाम की लड़की को उसके पिता ने जूना अखाड़े में दान कर दिया है। तो अब एक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी लड़की, कन्या ये दान की वस्तु कैसे हो सकती है। आप मतलब गाय बछड़ा बहन भैंस और यहाँ की आपके मकान दुकान और जो भी परिसंपत्तियाँ हैं, खेती बाड़ी और बाग बगीचे और आपके घर द्वार सोना चांदी बर्तन इत्यादि आप दान में कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। लेकिन कोई भी जो इस दुनिया में पैदा हुआ है तो वो लड़की या लड़का ये दान की वस्तु नहीं है हमारी समझ में। तो कहीं दान अगर आज मतलब संविधान के हिसाब से देखा जाए, या मान लीजिए जब भी कोर्ट में जाता है मामला, तो जो भी आदमी मतलब कोर्ट मैरिज करता है तो उसमें दान शब्द का, माँ बाप जैसे कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो दान शब्द का लिखवाते हैं। तो इस तरह का जो है ये मतलब विचारधारा वो बहुत अशोभनीय है। समाज के हिसाब से उसको दान की वस्तु न माना जाए। लड़की को दान की वस्तु कैसे हो गई मतलब इस तरह से जो है। तो ये जो है अब है उनकी विचारधारा अलग अलग। जो है जूना अखाड़े वालों ने दान में लिया 13 साल की लड़की शादी को, राखी को, वो शादी बनना चाहती तो वरना उसने ले लिया। और जो ये मोदी जी कह रहे हैं कि जो है भविष्य में युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। भविष्य जो है भारत का युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इस तरह की कुछ कह रहे जो कि करते उसके खिलाफ काम है मोदी जी जो है। तो अब ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जो है कि काना की जो जितने भी महाकुंभ में जो जितने भी भाजपाई आरएसएस वाले जितने भी जाएंगे तो अपने पाप धोने जाएंगे। उनके अंदर ये भावना कि मैं अंदर बहुत पापी है, बहुत पाप कर लिया तो पाप धोने जाएंगे। तो योगी सरकार जो है काला पाप धोने वहाँ जाएगी। इस तरह की जो अखिलेश यादव बयान दे रहे। और जो है तो ये अब जो है जो ये का नाम आपके इसमें जो है आपके जो ये फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो है इंडिया गठबंधन इसको खत्म कर देना चाहिए। इसको क्या जब अलग अलग वहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे, आप अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग लड़ रही है और क्या नाम वामपंथी मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहे, तो ये जो है ये गठबंधन कहाँ रहा कहाँ लगी। तो इसमें जो है क्या नाम तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो जो आरजेडी के मुख्य करता धरता है तो उन्होंने कहा था नेता प्रतिपक्ष बिहार, उन्होंने कहा था कि देखिए ये गठबंधन केवल जो है इंडिया गठबंधन हुआ तो वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, तो बाकी तो चुनाव अपने अपने हिसाब से आप लड़े मैंने मेरे प्रदेश में। तो वो उन्होंने अपनी चाल चल दी है, इस तरह कुछ चल रहा है। तो अब जो है अब इस बात आ जाइए दान दक्षिणा पर। तो ये जो है दान दक्षिणा ये बहुत सारी चीज़ों को दान में दी जा सकती है। घर द्वार मकान जमीन संपत्ति
बाग बगीचे, सोना चांदी, जेवरात, हीरे मोरी मोती जाव इत्यादि, और आपके यहाँ तक कि जो है कुछ भी पेड़ पौधे और लकड़ी या जो भी आपके पास संपत्ति है उस पर संपत्ति या चल अचल संपत्ति को दान में दे सकते हैं, लेकिन लड़की को दान में नहीं दे सकते किसी को। तो ये तो शब्द जो है बहुत मतलब दान की वस्तु नहीं हुई, इसमें बहुत बहुत भेदभाव झलकता है महिला पुरुष में। इतना ज़्यादा भेदभाव झलकता है कि पूरी दुनिया में इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि वो जो है दान की वस्तु समझकर उसको दान कर दे कोई माँ बाप। और वो दान लेने वाले को भी मतलब सोचना चाहिए कि दान नहीं, मतलब आप जो कोई साध्वी बनना चाहता तो आइए, उसका स्वागत है, सम्मान है। और कुंभ का मैं भी स्वागत सम्मान करता हूँ जी, जो भी आदमी शरणार्थी वहाँ जाएगा स्नान करने, उसका मैं स्वागत सम्मान इसलिए करता हूँ कि भाई वो बहुत महाकुंभ इस समय लग रहा है। तो महाकुंभ में वो विभिन्न तरह के अखाड़े आए हुए हैं, अखाड़ा परिषद ने और विभिन्न तरह के महामंडलेश्वर और आपके जो है ये जो है जितने भी अखाड़ा परिषद के अलग अलग अखाड़ा 16 तरह के जो होते हैं, तो वो सारे अखाड़े के लोग आए, संत महात्मा नाम का अखाड़ा भी आया हुआ है, उनका कुछ अलग अपना वो रहता है। और क्या नाम आपके जो उसमें आर्य शंकराचार्य लोग भी जाएंगे, चारों शंकराचार्य जाएंगे, कुछ कुछ शंकराचार्य अपने आप घोषित कर लिया, कुछ ने तो अपना वो भी जाएंगे। तो इस तरह कुछ है तो वहाँ जाना चाहिए भैया, आदमी देखना चाहिए कि किस तरह क्या है। नहाए भले कोई ना उसमें, ना इसलिए ना कि जितने भी चाहे वो जो बड़े घोड़े आए हैं या मान लो जो आदमी, कोई भी अब योगी जी गए वहाँ की महाकुंभ की तैयारी परखने, तो तैयारी आरती उतार लेंगे, आरती उतारी योगी जी, लेकिन पानी नहीं पीता कोई। पानी क्यों नहीं पी रहे आप लोग? जब इतना पवित्र पानी मानते कि आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है, स्वर्ग नर की अवधारणा, तो आप लोग पानी पीजिए सब लोग उसी का पानी। क्यों मतलब अलग से जो सप्लाई वाला पानी उसी से खाना बन रहा है और मिनरल वाटर सब पी रहे हैं, तो उस उसमें उसमें क्या, जब कोई इतना पवित्र पानी है तो उसको उसी से वही पानी पीजिए, वही भोजन में इस्तेमाल करिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है कि ये मतलब बार नंबर तो वही देखिए, कबीर साहब ने कहा था कि मतलब अगर कुंभ के नहाने से अगर कोई स्वर्ग पहुंच जाता, स्वर्ग नर की अवधारणा है, तो वो मतलब जो उसमें मेंढक मछलियाँ और जो कछुए और जो जितने भी जीव जंतु रहते घड़ियाल, तो वो जाने कब स्वर्ग पहुंच गए होते, आवागमन से दूर हो गए होते। तो उन्होंने तो ये कहा था कबीर साहब ने, और उसके घोर विरोधी थे ये तीर्थ व्रत और पाखंड ढोंग के। तो इस तरह के जात पात ऊंचा ऊंच नीच से छुआछूत धर्मांधता के की धर्मांधता इस देश को ले डूबी की उन्नति में बाधक है। वो जो आज के मतलब 500 वर्ष पहले कह रहे थे, 400 वर्ष पहले संत कबीर, उन्होंने इतना दोनों धर्मों को फटकारा था कि मतलब जो है, तो इस तरह के जो है कुछ मतलब विचार रखे थे कबीर ने। और वो तैयारियां जो है योगी जी ले रहे हैं, उसकी उतारते हैं संगम की, और वो बहुत जाएंगे, लेकिन पानी उसका कोई नहीं पी रहा है। पानी उसका ना, उसमें भोजन बना रहे, भोजन के लिए अलग पानी सप्लाई की गई है, हर तरह व्यवस्था लगे। पानी किसी को जबकि इतना पवित्र पानी माना गया कि जब स्वर्ग आदमी तर जाएगा उसमें कुंभ में नहाने से, तो उसका पानी जब इतना अच्छा है, इतना मतलब पवित्र पानी है, तो उसको पीते लोग क्यों नहीं है? किसी चीज़ में ना इस्तेमाल करते हैं, बस केवल ये दिखावटी है कि मतलब वो। तो हम तो मतलब उस किसी की आस्था पर नहीं ठेर पहुँचाना चाहता, मैं उसका स्वागत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ कि मतलब हर आदमी को वहाँ जा कर देखना चाहिए। इतना भव्य जो है देश का भव्य मेला संगम लग रहा है, तो उसको वहाँ जाकर देखना अवश्य चाहिए। पानी आप भी न पीजिए भाई, मैं बात नहीं करना या ना नहाने के लिए बात करता हूँ, क्योंकि जब पिछले वर्ष जांच हुई थी यहाँ कानपुर में गंगा के पानी की, तो गंगा तो कानपुर बाद में वहाँ प्रयागराज में मिलती जा करके जमुना में, तो जब जांच हुई तो वो नहाने योग्य नहीं था, उसमें बहुत सारे विषाणु पाए गए थे, बहुत सारी इतनी मतलब बैक्टीरिया पाए गए थे कि उसने नहा लेंगे तो आदमी की विभिन्न तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, इतना अशुद्ध पानी है। और मान लीजिए कानपुर में पानी जो है उसमें गंगा में छोड़ा जाता है, तो मान लीजिए वो उसको जो है ट्रीटमेंट लगाए तो, लेकिन फिर भी विभिन्न जो है कस्बों शहरों जो छोटे छोटे बने हुए हैं गंगा किनारे, तो वहाँ तो पानी सीवर का पानी तो गंगा में जाता है, लोग सोच क्रिया उसी में करते हैं, मुर्दे जलाते हैं, मुर्दे बहा भी देते हैं उसी पे। तो मुर्दे जब बहा देते तो वो सड़ान उसमें पैदा होती है, तो वो सब उसमें बैक्टीरिया, जो आदमी किसी भी बीमारी से मरा है गंभीर बीमारी से, तो उसके बैक्टीरिया उसी में घुल जाते हैं और वो पानी पीने योग्य है ही नहीं।
न पानी पीने योग्य न नहाने योग्य। तो ये तो भाई यही तो मतलब जो पानी की जो का नाम वैज्ञानिक उन्होंने जांच में सिद्ध कर दिया था कि पानी वो जो नहाने योग्य नहीं है। अब भाई उसको शुद्ध भले बनाओ कि कुछ करके। तो इस तरह कुछ चल रहा भैया। तो आप लोग जो है आज जाइए अवश्य वहाँ जो है देखिए मतलब ये उसकी भव्यता और भव्यता दर्शन पर्यटक स्थल कहीं भी जाना तो अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। मतलब देखना चाहिए कि लोग पूरे देश के किस तरह जुड़ेंगे लोग और वहाँ जो है तो वहाँ किस तरह का नज़ारा है। विभिन्न तरह के जो वो संत महात्मा मिलेंगे महात्मा और क्या नाम विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न जो है दर्शन जो तीर्थ यात्री हैं जो मतलब गंगा का उसमें कुंभ के मेले में जो संगम तट पर स्नान करने हैं वो लोग मिलेंगे उनसे वार्ता होगी और विभिन्न विभिन्न देश के विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न जातियों के लोग आएंगे वहाँ तो उनसे मुलाकात होगी और वो विभिन्न तरह के जो अखाड़े लगे हैं और वो विभिन्न तरह के साधु संत हुआ उनसे सबसे मुलाकात होगी और देखने को मिलेगा। तो वहाँ अवश्य समय निकाल करके जाना चाहिए। ये वही हमारा ये कहना नहीं कि आप उसमें नहाइए स्नान करिए, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन जाना अवश्य चाहिए। तो इस तरह कुछ जो है वहाँ जाने से जो है और समय निकाल इसे समझ जाइए जब ज़्यादा भीड़ न हो, नहीं वहाँ मतलब भीड़ में कुछ नहीं देख पाएंगे आप, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ। तो मैं तो एक बार गया हूँ वहाँ जब कुंभ हुआ था तो देखने गया था यही, लेकिन उसमें नहाया नहीं था और न उसका पानी पिया था। तो भाई अभी आपकी जैसी इच्छा उसको पानी पीजिए। हम तो कहते हो जब इतना पवित्र पानी है तो उसको पीना चाहिए। जितने भी वहाँ कुंभ में जाएंगे और जो जो भी साधु महात्मा हैं और जो भी मतलब इस तरह महिमा मंडन करते हैं कुंभ का तो पानी का हो तो उसको उसी को पीना चाहिए। ये हमारा उनसे निवेदन है कि पानी वही पीजिए, मिनरल वाटर का पी रहे हैं और पानी जो शुद्ध जो है जिसमें TDS जो है 200 से कम उससे खाना बना रहे हैं। तो इस तरह कुछ चल रहा है। तो आप लोग जो है जाइए और वो जो वहाँ जो है क्या हुआ है कि आपके उसमें का नाम रूस ने एक ऐलान कर दिया है। रूस ने ऐलान कर दिया कि जो है छात्राओं को जो 25 साल तक की उम्र की छात्राएं हैं वो एक एक बच्चा अवश्य पैदा करें, क्योंकि वहाँ जो कुछ प्रांतों की आबादी औसतन गिर गई है, जन्म दर गिर गई। तो इसलिए वहाँ की रूस सरकार ने ऐलान किया है और कि मतलब जो हम उसको 1 लाख रुपए देंगे जो एक बच्चा पैदा करेगा। इस तरह कुछ वहाँ की सरकार ऐलान कर रही है। और जो है वहाँ तुर्की में क्या हुआ है कि तुर्की में जो पेंशनधारी थे पेंशन भोगी कर्मचारी अधिकारी पेंशनर उन्होंने सरकार को धमकी दे दी। धमकी ये दे दी कि देखिए अगर हमारी आप पेंशन नहीं बढ़ाते हैं तो हम जो है 20 साल की लड़की शादी कर देंगे। अब 20 साल लड़की शादी कर लेंगे तो अगर वो मतलब 100 साल 80 साल तक जिंदा है तो 60 साल तक अतिरिक्त पेंशन देनी पड़ेगी। तो सरकार ने घबरा करके कि यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मान लीजिए उसकी 70 वर्ष उम्र हो गई है 65 वर्ष उम्र हो गई किसी पेंशनर की, अब वो अब उसकी पत्नी भी मतलब हो गई है तो वो पत्नी नहीं है मर गई है तो मतलब अब पेंशन उसको मिल रही है ज़्यादातर मतलब। तो उसने कहा कि वो आके पेंशनर जितने थे पेंशनर उन्होंने कहा कि हम 20 साल लड़की शादी कर लेंगे तो अब 60 साल तक और तुम्हें पेंशन 80 साल मरी जाकर तब आपको पेंशन तब तक देनी पड़ेगी। तो सरकार ने घबरा करके वहाँ के पेंशनरों को 40% पेंशन बढ़ा दी है। तो ये अच्छा और तरीका अपनाया पेंशनर धमकी दे करके। सभी जितने पेंशनर थे उन्होंने धमकी दे दी तुर्की में कि हम जो है मतलब जो है 20 साल की शादी कर लेंगे और वैध रूप से, मतलब वैध रूप से कर उसके साथ में कुछ ना पावा लेकिन वैध रूप से लिखित प्रारूप में जो है कर लेंगे शादी तो सरकार को पेंशन देनी पड़ेगी फिर जब मेरे मरने के बाद में। तो अब जो है वो आगे सरकार घबरा गई, उसने 40% पेंशन बढ़ा दी। ये समझ लीजिए ये हुआ है। तो ये आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब भाई कर लीजिए। मैंने कुंभ पर आपको सारी जानकारियाँ दे दी शॉर्ट में और दुनिया में क्या हाल है पेंशन के संबंध में सारी जानकारियाँ दे दी है। तो हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।